महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त का प्रश्न है कि कुछ संत कहते हैं कि नाम जप से बहुत लाभ होता है और कुछ संत कहते हैं कि ध्यान साधना से बहुत लाभ होता है। तो मैं क्या करूं जिससे कि मुझे अधिक लाभ हो? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका कहना है मैं क्या करूं जिससे मुझे अधिक लाभ हो, ध्यान करूं या नाम जप करूं? अब अधिक लाभ आप क्या चाहते हैं? अधिक लाभ आप यही चाहते हैं ना कि हम ध्यान में, साधना में, ईश्वर में लौलीन हो जाए। क्या लाभ चाहते हैं आप? ईश्वर में लौलीन हो जाए, ध्यान में मग्न हो जाए। नाम जप और ध्यान, कुछ संत कहते हैं कि नाम जप से बड़ी लाभ होती है, कुछ संत कहते हैं कि ध्यान साधना से लाभ होता है। तो दोनों में मैं क्या करूं जो अधिक लाभ हो, आपका ये कहना है ना। तो क्या लाभ आप यही ना चाहते हैं कि हम ध्यान साधना करें और भगवान का अनुभूति मुझे हो। इसका लाभ तो ये दूसरा लाभ सांसारिक भी है, पर आप आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं या सांसारिक? आध्यात्मिक, ठीक है। तो आध्यात्मिक लाभ तो दोनों को अगर मिलाकर किया जाए, सद्गुरु का अगर मार्गदर्शन मिले और दोनों को मिलाकर किया जाए तो बड़ी अद्भुत लाभ होगी। इस पर एक चौपाई मुझे याद आई है, उसे श्रवण करेंगे, बड़ा सुंदर है। नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची पर पंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। आपने अधिक लाभ की बात कही है ना, तो यहाँ ब्रह्म सुख अनुभवहि अनूपा, अधिक लाभ, अधिक सुख। तो ईश्वर के अनन्य चिंतन में जो चिंतन करते करते ध्यानस्थ हो जाते हैं, वही ब्रह्म सुख का अनुभव कर पाता है। तो यहाँ पहले बिना नाम जप के कोई उपाय नहीं है। नाम जप तो करना ही पड़ेगा, नाम जप करना ही पड़ेगा। तो नाम जीह जपी जागहि जोगी, अर्थात कि नाम जप कैसे करे। तो बड़ा सुंदर एक जगह कहा गया है कि तब जानिए जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कि सारे विषयों का जो उसका चिंतन है वो समाप्त हो जाए, तभी व्यक्ति को जगा हुआ जानना चाहिए। ये बड़ा रहस्यमय बात है। जगा यानी जगा, तो जगा तो एक तो नींद आती है, सोते हैं, जगते हैं, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक विषय है। जानिए तब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, अर्थात संसार के सारे चिंतन छोड़ करके एकदम शून्यता में प्रवेश कर जाए, ब्रह्म चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए। इसी का विश्लेषण बड़ा सुंदर से करते हैं कि नाम जीह जपी, पहले नाम जपना है, नाम जीह जपी जागहि जोगी। जगना का मतलब क्या है समझे? विषय विलास विरागा, सारे सांसारिक जो भी विषय हैं उनका चिंतन न करना ही जगना है। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो समझिए कि आप अब जग रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। कैसे? तो सब कुछ भूल करके केवल नाम जप कर रहे हैं। तो समझिए कि अब आप जग रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जग रहे हैं। ठीक है। तो नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची, साधक को ही जोगी कहा गया है। यहाँ बिरति बिरंची परपंच वियोगी, यहाँ भी वही बात है। क्या स्पष्टीकरण किया गया कि बिरति अपने अंतःकरण में, क्या तो बिरंची का यानी ब्रह्मा का रचा हुआ जो भी संसार है उस सब को भुला करके, प्रपंच वियोगी अर्थात सारे प्रपंचों को भुला करके, छोड़ करके जब ऐसा नाम आप जप करते हैं, ठीक है, तो आपको ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म सुख अनुभवहि अनूपा, उसका जो अनुभव है, वो जो सुख है, वो जो लाभ है, वो अनुपम है। क्या है? अनुपम है, जिसकी उस लाभ का, उस सुख का कोई उपमा नहीं है। ऐसा है। तो ब्रह्म सुख अनुभवहि अनूपा, यहाँ तक कि शुरू में आपने नाम
जाना कि नाम जिह जपि जागहि जोगी। तो नाम जिह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि परपंच वियोगी। अब शुरू में तो आपको नाम जपना था, पर अब नाम धीरे 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 साधक, यानी कि अब इसमें ध्यान का भी सहारा लेना पड़ता है। क्या समझे? ध्यान का भी सहारा लेना पड़ता है। नाम जिह जपि जागहि जोगी। तो ब्रह्म सुख के लिए आगे जो शब्द कहे गए हैं, ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, अकथ, अब कोई कथनी नहीं है, अनाम है, कोई नाम नहीं, नाम पहले था, अब आगे कोई नाम नहीं, तो अकथ अनाम है, नाम न रूपा, न नाम है न रूप है, उस जगह ब्रह्म सुख है। न नाम है न रूप है, उस जगह ब्रह्म सुख है। उस ब्रह्म सुख के अनुभव के लिए आपको ध्यान के साथ साथ नाम जप करना ही चाहिए। ठीक, नाम जप करना चाहिए। अब इसकी जो नाम जप है उसकी अपनी एक प्रकार है। जैसे वाणी की 4 प्रकार है, वाणी की 4 प्रकार है। प्रथम को कहते हैं वैखरी, द्वितीय को मध्यमा, तृतीय को पश्यंती, चतुर्थ को परावाणी। अब किस वाणी में आप जप करते हैं? तो प्रथम में तो मुक्त हृदय से सब कुछ भूल करके, ध्यान मग्न हो करके नाम जप करना चाहिए। ऐसे तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, जिस नाम में आपकी दृढ़ रुचि हो, दृढ़ प्रीति हो, दृढ़ विश्वास हो, उसी नाम का आप जप करें। ऐसे तो हम लोगों का जो है, हम लोग तो सीताराम 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 नाम का जाप करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अब इसी नाम को सीताराम 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 जय सीताराम, इस नाम को, इस जप को इतने मग्न होकर वैखरी वाणी में करे और थोड़ा उच्च स्वर में, कि आप प्रपंच से बना जगत जो है, या ब्रह्मा का बनाया हुआ जो प्रपंचमय जगत है, सबको भूल जाएं। कहते हैं कि बिरति बिरंचि परपंच वियोगी हो जाएं। तब जा करके जैसे जैसे आप प्रपंच वियोगी होते हैं, तो आप इस वैखरी वाणी से आप मध्यमा वाणी में प्रवेश करेंगे। अभ्यास भी करना है, ध्यान करते हुए, उच्च स्वर में भगवान नाम का जप करते हुए। और फिर जब आप जप करते हैं तो जरा गौर से समझिएगा इसको, तो धीरे 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 आपका स्वर मध्यम में आता है। और यह भी व्यक्ति को, साधक को सबसे बड़ी चीज़ जानना चाहिए कि साधक को अपने संपूर्ण विषयों के साक्षी भाव बनना चाहिए। साक्षी भाव ही साधना की बहुत बड़ी उच्चतम एक स्थल है। तो साक्षी भाव, तो जब वैखरी वाणी से जब आप मध्यमा में प्रवेश करते हैं, उस समय आपको ये भी देखना है, समझना है कि हमें संसार की कोई बात याद न रहे। तब समझिए कि मध्यमा वाणी की जो भजन है आपकी सफल हो रही है। तो वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से फिर पश्यंती में, अर्थात अपने वाणी को और मंद करने पर, और मंद यानी पहले मुख से उच्चारण हो रहा था वैखरी में, मध्यमा में कंठ आदि से उच्चारण हुए, थोड़े थोड़े हुए और थोड़े मुख चले, और पश्यंती में एकदम कुछ न चला, फिर भी वही नाम जप ध्यान में ध्यानस्थ होकर के मगन है, नाम जप आप कर रहे हैं, अंदर नाम गूंज रहा है और साक्षी भाव से देख भी रहे हैं कि वास्तव में मुझे उस नाम के सिवा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, केवल नाम ही है। ठीक है। उसके बाद यही अवस्था जो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि मैं नाम जप रहा हूं, लग रहा है कि मैं अंदर से नाम जप रहा हूं, अब ऐसा समय आएगा परावाणी में, चौथे अवस्था में, कि नाम की जो चौथे पराव है उसमें जब आएगा तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। जो नाम जप रहे थे आप मानस में, हृदय में, हृदय के अपने निचले तह में जाते जाते आप प्रवेश कर रहे थे धीरे धीरे, अब वहाँ अंतःकरण के उस अंतिम पड़ाव में जब पहुँचते हैं तो वहाँ अब आपको कुछ नाम भी नहीं सुनाई दे रहा है, न जप कर रहे हैं, पर पूरे ब्रह्मांड की, यानी ब्रह्मा के बनाए हुए संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण चीज़ों का, संपूर्ण विषयों का कोई अब चिंतन नहीं, कोई याद नहीं, कुछ नहीं, आप भी अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक है। वो परावाणी में प्रवेश करके जब वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं, शून्यता में प्रवेश कर जाते हैं।
जब शून्यता में आप प्रवेश कर जाते हैं तो पहले आपने नाम जप का ही सहारा लिया, नाम जप तो करना पड़ेगा, नाम जप का ही सहारा लिया, तो अब वहाँ जब पहुँचते हैं तब कहते हैं ब्रह्म सुख अनुभव करना। कौन सुख? जिस लाभ की आप बात कर रहे हैं कि हम कौन सी काम करें, ध्यान करें कि नाम जप करें तो हमें अधिक लाभ होगा, तो वो उस ब्रह्म सुख का जब आप अनुभव करेंगे तो ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, अकथ, कोई कथ्य नहीं है, अनाम है, अब कोई नाम नहीं, नाम वहाँ तक था, पश्यंती तक नाम था, पर परा में जाने के बाद नाम समाप्त हो जाता है। अब अकथ अनामय, नाम न रूपा, पहले हो सके तो कोई रूप भी आपके छवि में आ सकता था, पर वहाँ जाने पर अब कोई रूप नहीं। उस अवस्था में साधक को पहुँचना ही ध्येय है, लक्ष्य है। और गुरु जन इसीलिए जीवन में आते हैं या हम गुरु के शरणों में जाते हैं कि हमें गुरु वहाँ तक पहुँचा दे। जो साधक वहाँ तक पहुँच जाता है तो समझिए जीते जी वह जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन का जो वास्तविक लाभ है, जिसे आप सबसे अधिक लाभ कहते हैं, वास्तविक लाभ तक वो पहुँच जाता है। यही बात सत्य है। इसलिए ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय, नाम न रूपा। समझ गए? इसलिए दोनों जप करना पड़ेगा। हैं? हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।